गुड मॉर्निंग एवरीवन। आयुर्वेद में हर एक ऋतु के बारे में बहुत अच्छे से वर्णन आया है ऋतुचर्या के अध्याय में। तो उसमें हर एक ऋतु में हमें कैसा आचरण करना चाहिए, क्या क्या आहार विहार होना चाहिए, उसके बारे में बात की है। तो ये ऋतुचर्या क्यों बताई गई है? स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य रक्षण करने के लिए, और जो बीमारियां होती है हर एक ऋतु में अलग अलग, उससे बचने के लिए हमें ये ऋतुचर्या बताई गई है जो हमें फॉलो करनी चाहिए। तो अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो वर्षा ऋतु के बारे में हम आज बात करेंगे। तो वर्षा ऋतु में हर तरफ हरियाली होती है, लेकिन उसके साथ ही में वातावरण में रुक्षता ज़्यादा दिखाई देती है, मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखाई देता है। उसकी वजह से वात दोष का ज़्यादा वृद्धि होती है। वात दोष का ये प्रकोपन का काल बताया गया है। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो भी आपके पुराने दर्द है या फिर पुराना कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ होगा, तो उसका दर्द आपको अभी ज़्यादा दिखाई देता है। जिनको घुटनों में दर्द या संधियों में दर्द होता है, वो भी दर्द इस काल में ज़्यादा दिखाई देता है। इसका रीज़न ये है कि वात दोष वृद्धि के कारण हमें दिखाई देता है। उसके साथ में पित्त दोष का भी संचय इसी काल में होता है। हमारी जठराग्नि है वो दुर्बल होती है इस दौरान। इसके वजह से आयुर्वेद में ये बताया गया है कि हमें सुपाच्य ऐसा आहार, जो पचने में हल्का हो, ऐसा ही आहार करना चाहिए। तो आहार में हमें गेहूं की रोटी, गोधूम जो स्निग्ध होती है, जिसकी वजह से वात का शमन होता है, ऐसे पदार्थ हमें रखने चाहिए। अग्नि हमारा दुर्बल होता है, उसी कारण जो अग्नि दीपन करने वाले कुछ औषधियाँ हमें शामिल करनी चाहिए। जैसे आप मूंग दाल का सूप ले रहे हैं, तो उसमें आप त्रिकटु ऐड करिए। जैसे कि वर्षा ऋतु में अग्नि की दुर्बलता रहती है, तो हमें हमारे आहार में ऐसी चीज़ें शामिल करनी चाहिए जो कि अग्नि दीपन करे, और जो हमारे पाचन के लिए ज़्यादा हेवी है वो हमें नहीं खाना चाहिए। तो उसमें हमें क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, जैसे कि आप गोधूम मतलब गेहूँ आप इंक्लूड कर सकते हैं, गेहूँ की रोटी। पुराने धान्य खाने के लिए कहा है वर्षा ऋतु में। पुराने धान्य मतलब 1 साल पुराने धान्य कोई आपके पास है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप जो भी धान्य खा रहे हैं, जैसे कि आप चावल खा रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा भून के फिर आप उसको पकाए, तो आपके डाइजेशन में भी वो हल्का हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें आपको खानी चाहिए। मूंग दाल का अगर आप सूप लेते हो, तो उसमें आप त्रिकटु या पंचकोल जैसे औषधियाँ जो अग्नि दीपन करती है, वो आप इंक्लूड करें। मांस रस भी यहाँ पे कहा गया है, लेकिन मांस रस में सिर्फ आप सूप ले सकते हैं। तीखे या मसालेदार पदार्थ आपको अवॉइड करने हैं। साथ ही में आपको बेसन से बनी चीज़ें, छोले, राजमा, जिससे वात प्रकोपित होगा, ऐसी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। वर्षा ऋतु अगर कहा जाए तो श्रावण और भाद्रपद का महीना आता है, जिसको हम मिड जुलाई टू सितंबर तक ये सीज़न चलता है वर्षा ऋतु का। तो इस दौरान उपवास भी बहुत ज़्यादा आते हैं। उपवास इसी के वजह से बताए गए हैं शास्त्रों में, क्योंकि हमारी भूख कम रहती है, तो हमें उपवास करना ज़रूरी है। लेकिन इस उपवास के टाइम पे भी हमें साबूदाना जैसी चीज़ें नहीं खानी है, आलू जैसी चीज़ें नहीं खानी है, जो हमें डाइजेस्ट करने में बहुत हेवी जाएगा। तो ऐसी चीज़ें आप अवॉइड करिए। और उपवास में भी ताज़े फल है वो आप ज़्यादा लीजिए। और इस दौरान आपको अवॉइड करना है हरे पत्ते की सब्जियां। तो हरे पत्ते की सब्जियां वात को बढ़ाती है। अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको उबाल के, उसको स्टीम करके, उसका रस निचोड़ के फिर आपको वो बनानी है।